नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल आरजे स्मिथ एकेडमी परिवार में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के पैरानोमा पार्ट 2 से आपके चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच, जिनके ऑथर हैं एंग सैंग सुकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर को। एंग सैंग सुकी जिनके ऑथर हैं। जो आपका चैप्टर है बच्चों एक्सेप्टेंस स्पीच, इसका मीनिंग क्या होता है पहले समझते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बच्चों स्वीकृति, और स्पीच का मतलब होता है भाषण। और ऑथर हैं आपके एंग सैंग सुकी। पहले आपका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है लेखक के बारे में, एंग सैंग सुकी के बारे में। तो आइए समझते हैं। एंग सैंग सुकी, born on 19 June 1945 in Rangoon, is a pro-democracy activist and leader of National League of Democracy in Burma। कहा जा रहा है एंग सैंग सुकी जो है बच्चों, इनका जन्म 19 जून 1945 को हुआ रैंगून में। और वो क्या है, एक प्रो डेमोक्रेसी यानी लीडर ऑफ द नेशनल लीगल ऑफ डेमोक्रेसी इन बुर्मा। बुर्मा में जो है ये राष्ट्रीय लोकतंत्र की क्या है, लीडर है, नेता हैं। She won the Rafter Prize and Sakharov Prize of Freedom of Thought in 1919। इनको पुरस्कार प्राप्त हुई है, राफ्टर पुरस्कार और सैकरॉव पुरस्कार। और किस चीज़ के लिए, फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, मतलब स्वतंत्र आज़ादी के लिए 1990 में। द नोबल पीस प्राइज इन 1991, मतलब राष्ट्रीय शांति के लिए इनको पुरस्कार मिला है 1991 में। द एक्सेप्टेंस स्पीच यानी जो आपका ये चैप्टर है, गिवन her was delivered on the behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Laris। कहा जा रहा है ये जो चैप्टर है एंग सैंग सुकी बच्चों, डिलीवर ऑन द बिहाफ, बिहाफ का मतलब होता है के बदले में, मतलब एंग सैंग सुकी के बदले में उनके जो बेटा है सॉन है एलेक्जेंडर एरिस जो है वो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ अवार्ड ऑफ द नोबल पीस प्राइज इन ओस्लो 10 दिसंबर 1991। ये जो पुरस्कार जब नोबल पीस प्राइज जो था ओस्लो में इनको लेना था, उस वक्त ये क्या करते हैं, ये स्पीच देते हैं। और कब देते हैं, 1991 में 10 दिसंबर को। ठीक है, आई होप आपको इनका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। आइए आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर एंग सैंग सुकी के बदले में इनके सॉन एलेक्जेंडर एरिस इस प्राइज़ को क्यों ले रहे हैं। ठीक है, नोबल पीस प्राइज़, और क्यों ये एक्सेप्टेंस स्पीच उनके माँ के बदले में एलेक्जेंडर एरिस क्यों दे रहे हैं। आइए जानते हैं इस चैप्टर से। ये रहे बच्चों आपका चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस स्पीच। योर मैजेस्टी, योर एक्सीलेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैजेस्टी का मीनिंग होता है बच्चों महामहिम। एक्सीलेंसी का मतलब होता है विशिष्ट जन, मतलब उच्च अधिकारी को या संबोधित किया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन मतलब सज्जनों, मतलब मेरे प्यारे महामहिम, उच्च विशिष्ट जन अधिकारी और सज्जनों। I stand before you her today to accept on behalf of my mother Aung San Suu Kyi this greatest prize, the Nobel Prize of Peace। मैं आज यहाँ जो खड़ा हूँ किसके बदले खड़ा हूँ, तो अपनी मदर, अपनी माँ के बदले, एंग सुंग सुकी के बदले, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार जो शांति का पुरस्कार है, उसके एक्सेप्ट करने के लिए, उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। बिकॉज दिस सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी इन हर पर्सन। सर्कमस्टांसेस का मीनिंग होता है स्थिति, क्योंकि ये स्थिति जो है अनुमति नहीं देती है। परमिट का मतलब होता है अनुमति, अनुमति नहीं देती है मेरी माँ को यहाँ आने के लिए एक व्यक्तिगत से। आई विल बी डू बेस्ट माई टू कन्वे द सेंटिमेंट आई बिलीव सी वुड बी एक्सप्रेस। मतलब मैं अपना बेस्ट देने, मतलब प्रयास करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ, किस चीज़ के लिए, कन्विंग का मतलब होता है प्रकट करना। सेंटिमेंट यानी भावनाओं, उस भावनाओं को जो मुझे भरोसा है कि वो यहाँ पे होती, तो उस भावनाओं को क्या करती, प्रकट करती। यानी एंग सैंग सुकी होती तो उस भावनाओं को प्रकट करती। तो आज मैं एलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि मैं इस भावनाओं को प्रकट करने का पूरा कोशिश करूँगा।
आइए समझते हैं आगे क्या कहते हैं एलेक्जेंडर एरिस कहते हैं, फर्स्टली पहले, आई नो दैट सी वुड बी बिगिन बाय सेइंग दैट सी एक्सेप्ट नोबेल प्राइज ऑफ पीस इन हर ऑन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बुर्मा। पहले मैं जानता हूँ कि यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार जो है वो अपने नाम पे क्या करती, स्वीकार नहीं करती। किसके नाम पे स्वीकार करती, तो पीपल ऑफ बुर्मा, यानी बुर्मा के जो लोग हैं उनके नाम पे ये पुरस्कार को स्वीकार करती। सी वुड से डैट, वो कहती, दिस प्राइज बिलोंग टू बी हर नॉट हर, मतलब ये जो पुरस्कार है उनको ये डेडिकेट नहीं करता है, बट टू ऑल दोज मैन, ये किसको जाता है, वो सभी पुरुष को, women and children who speak, even I speak, to continue sacrifices their well-being and the freedom they lives in the pursuit of democratic Burma। कहती है कि यह पुरस्कार उनको समर्पित होता है जो कि क्या है, बुर्मा के जो पुरुष हैं, जो औरत हैं, जो बच्चे हैं, वो जब मैं बोल भी रहा हूँ, इवन आई स्पीक, जब भी मैं अभी बोल रहा हूँ, कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, मतलब वो लगातार क्या कर रहे हैं, वो औरत, वो बच्चे, वो पुरुष, वो त्याग कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, तो वेलबिंग, मतलब अपने अच्छे जीवन का, दे फ्रीडम, अपनी आज़ादी का, दे लिव इन द परस्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक ऑफ बुर्मा, अपने लोकतंत्र के लिए। देयर इज द प्राइज, ये जो प्राइज है, ये जो पुरस्कार है, देयर विल बी इवेंचुअली द विक्टोरी ऑफ बुर्मा, लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ये जो पुरस्कार है कहीं ना कहीं बुर्मा के लंबे संघर्ष का जीत है एक तरह से, जो कि बुर्मा के जो लोग हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ के पुरुष, वहाँ के बच्चे, वहाँ की औरत, किस चीज़ के लिए, तो फॉर पीस यानी शांति के लिए, फॉर फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए, एंड डेमोक्रेसी अपने लोकतंत्र के लिए। आगे कहते हैं एलेक्जेंडर एरिस, स्पीकिंग एज हर सन, अगर उनके बेटे के तौर पर, हाउएवर आई वुड बी एडेड, आई पर्सनली बिलीव दैट बाय हर ऑन डेडिकेशन एंड पर्सनल सैक्रिफाइसेस शी हैज़ टू बिकम बी वर्दी सिंबल थ्रू द whom the plight of the people of Burma may be recognized। मैं एक बेटा के नाते क्या यहाँ कर रहे हैं एलेक्जेंडर एरिस कि मैं जोड़ना चाहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत क्या है, आई पर्सनली बिलीव मतलब यानी व्यक्तिगत मेरा भरोसा है कि ये जो इनका जो डेडिकेशन है, किनका डेडिकेशन, एंग सेंग सूकी का जो डेडिकेशन है, समर्पण है, ये पर्सनल सेक्रीफाइस, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या बन गया है, ये त्याग जो कर रही हैं, ये त्याग क्या बन गया है, वर्दी का मतलब होता है बच्चों प्रतीक, ये प्रतीक बन गया है, कहाँ के लिए, तो whom the plight of the people of Burma में भी रिकॉग्नाइज, जहाँ plight का मीनिंग होता है बच्चों दुर्दशा या स्थिति, मतलब वो जो पीपल, जो लोग हैं, वहाँ के बुर्मा के जो लोग हैं, उनके दुर्दशा की जो पहचान है, इनका यह त्याग क्या बन गया है, एंग सेंग सूकी का पहचान बन गया है। एंग सेंग सूकी जो अपना समर्पण की है, जो अपना त्याग की, वहाँ के जो दुर्दशा, बुर्मा के लोग की जो दुर्दशा है, उसके लिए यह पहचान बन गया है। आगे कहते हैं एलेक्जेंडर एरिस, एंड नो वन मस्ट बी अंडरएस्टिमेटेड दैट प्लाइट। अंडरएस्टिमेटेड का मतलब होता है कम आंकना, किसी की दुर्दशा से उसको कम आंकना नहीं चाहिए। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन साइड, जो दुर्दशा है कहाँ के, देहाती क्षेत्र, कंट्री साइड का मतलब होता है बच्चों देहाती क्षेत्र का, एंड टाउन साइड, और जो शहरी क्षेत्र का, लिव इन द पॉवर्टी एंड डिट्यूशन, कि वो क्या कैसे रह रहे हैं, तो दुर्दशा है देहाती क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का, वो पॉवर्टी यानी गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उसका डिट्यूशन का मतलब होता है प्रभाव, वो प्रभाव दिखने को मिल रहा है। दोज इन द प्रिजन का मतलब होता है जेल, जो कि जेल में है, बैटेड एंड टॉर्चर्ड, बैटेड का मतलब होता है पीटना, टॉर्चर्ड का मतलब होता है प्रताड़ित करना, जो कि जो जेल में है वो उनको क्या किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। द प्लाइट ऑफ यंग पीपल द होप ऑफ बुर्मा, जो युवा लोग हैं वो क्या हैं, उनकी जो दुर्दशा है वो कहीं ना कहीं उम्मीद है बुर्मा का। डाइंग इन द मलेरिया इन द जंगल विच
हैव दे फ्लेड। फ्लेड का मतलब होता है भागना, यानी जो डर के मारे भाग गए हैं जंगलों में, वो भी क्या हो रहे हैं, वहाँ पे मर रहे हैं। डेथ ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड बिटेन एंड डिसऑनर्ड। जो बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो जो बौद्ध सन्यासी हैं, उनको भी क्या किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। डिसऑनर्ड मतलब अपमानित किया जा रहा है। नॉर शुड बी फॉरगेट मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर बिसाइड माई मदर। मेरे मदर के अलावा, यानी अपनी माँ के अलावा भी कहते हैं कि हम लोग भूल नहीं सकते उन सभी, सीनियर का मतलब होता है उच्च, हाईली रिस्पेक्टेड यानी जो उच्च जनित नेता हैं, विशिष्ट जन जो नेता हैं, उनको भी हम लोग भूल नहीं सकते। हु ऑल द इनक्रेटेड, वो सब क्या है, जेल में है। इट इज़ ओनली द बिहाफ ऑफ दैट थैंक यू फॉर माई हार्टेड फॉर दिस सुप्रीम ऑनर। मैं उन सब के बदले क्या कहना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा इससे दिल से। किस चीज़ के लिए, तो इससे सुप्रीम ऑनर, सुप्रीम ऑनर का मतलब होता है सम्मानित, सुप्रीम का मतलब होता है उच्च। ये उच्च सम्मान के लिए क्या कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ उन सब के बदले। द बुरमिस ऑफ पीपल can today hold the heard and little higher in the knowledge that is far distance and suffering from the heard and heed। कह रहा है जो बुर्मिस के लोग हैं वो क्या है, अगर इस बात को जानेंगे तो वो क्या होंगे, थोड़ा सा सर उठाकर चलेंगे, उनको भी गर्व महसूस होगा। किस चीज़ के लिए, पूरे देश में कहीं ना कहीं उनकी बात को क्या किया गया, हियर्ड। हियर्ड का मतलब होता है सुनना, हियर्ड यानी उनकी बात को क्या किया, सुना गया। और हीड का मतलब होता है बच्चों ध्यान देना, मतलब कहीं दूर देश में, फार डिस्टेंस यानी दूर देश में उनकी बात को क्या किया, उनकी पीड़ा को, बलिदान, सफरिंग यानी उनके त्याग को सुना गया और ध्यान दिया गया। इस बात से बुर्मा के जो लोग हैं उनको भी क्या होगा, गर्व महसूस होगा। आई होप आपको यहाँ तक का इस चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे के नोटिफिकेशन